नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली देखेंगे 7.6 के लिए हम लोग उदाहरण। ठीक है, जब 7.6 के आप उदाहरण समझ लेंगे तो आप 7.6 के जो सवालों को जो है स्पष्ट रूप से क्या कर लेंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ और उदाहरण हमारे बचे हुए थे, 1-2 उदाहरण बचे हैं, मात्र 2 उदाहरण हैं, इसको समझ लीजिए। उदाहरण नंबर 22। ठीक है, उदाहरण नंबर 22। देखिए इसमें क्या करा है कि e के पावर x और tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये dx। देखिए काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि i बराबर समाकलन e के पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये dx। इतना तो आप पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं tan इनवर्स बराबर, पहले तो इसको इजी करेंगे क्योंकि आपके पास फर्स्ट फलन यहाँ मिल गया, लेकिन आप सेकेंड फलन इसको मान के अगर लगाएं तो बड़ा डिफिकल्ट जाएगा। मानते हैं कि सेकेंड फलन यही होगा, लेकिन पहले हम इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि इसको नॉर्मल हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फलन ये, सेकेंड फलन, आसानी से करके क्या कर सकते हैं, हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? आ जाना चाहिए आपको समझ में। ठीक है, तो यदि हम इसको कहीं अलग सॉल्व करें, ठीक है, क्या करें, हम इसको यदि अलग कहीं सॉल्व करें तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए अब थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, fx बराबर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है। fx बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स x है, और f डैश x बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे देखा जाए जो आपका ये क्वेश्चन होगा कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा e के पावर x और इसको हम लोग क्या माने हैं, fx हो जाएगा, प्लस इसको क्या माने हैं, f डैश x हो जाएगा। ठीक है, अगर इस रूप का है तो आप कह सकते हैं क्या, i बराबर क्या, समाकलन e के पावर x और ये tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अगर देखिए ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये दिया गया है तो ये हमेशा tan इनवर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम करें तो ये हो जाएगा e के पावर x और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। यानी आप इतने छोटे इस सवाल को देखिए हम कितना शॉर्ट में करके आपको हम दिखा दिए हैं। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 22। ठीक है, उसके बाद से उदाहरण नंबर आपका कौन सा बच रहा है, उदाहरण नंबर 22 का सेकंड वाला। तो देखिए सेम वैसे ही ये भी सवाल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर इसको fx और f डैश x के रूप में बदल लेते हैं तो आपका धड़ाक से आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें का हम लोग सेकेंड देखते हैं क्या कर रहा है। सेकेंड कर रहा है क्या, क्वेश्चन इसका है, ये है समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 और ये e के पावर x और बट्टा में ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये है कि सवाल में कि हम लोग पहले e के पावर x को इधर लिख लें, आगे सामने लिख लें। ठीक है, और उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये फिर ये dx। ये आपका पूरा सवाल है, क्या ये पूरा सवाल है आपका। ठीक है, अगर इस सवाल को हम इसी के रूप में बना लें, एफ एक्स और एफ डैश एक्स के रूप में,
तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब e के पावर x को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समाकलन e के पावर x को हम बाहर कर लिए और ब्रैकेट के अंदर अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम x² + 1 इसमें एक बार एक जोड़ दें और घटा दें, क्या मान में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद से बट्टा नीचे जो दिया है x + 1 का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए dx, ठीक है। अब एक बार और इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करेंगे, x², इस माइनस वाले टर्म को यहाँ ले लीजिए और ये +1 और ये +1 एक साथ कर लेंगे, ठीक है, अपान x + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। बोले यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम दो पार्ट में, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ हम इसको बांट दे रहे हैं। ये हो जाएगा e के पावर x x² - 1 अपान x + 1 का होल स्क्वायर। एक बार हम इसके साथ ले लिए, फिर प्लस इसको जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 बटा एक बार इसके साथ x + 1 का होल स्क्वायर और ये फिर ये dx। क्लियर है? ये उम्मीद है कि क्लियर होगा अब, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अब सर्वसमीका यूज करेंगे हम लोग, x² - 1, तो इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं और ये होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। इससे एक बार ख़त्म हो जाएगा। समाकलन e के पावर x और ये x - 1 और ये x + 1 और ये 2 अपान x + 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में अभी तक यहाँ तक आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखिए ये आपका बन जाएगा f(x) और ये बन जाएगा f'(x). तो समाकलन e के पावर x और ये बन गया f(x) और ये बन गया आपका f'(x) और ब्रैकेट क्लोज और ये dx। और आपको पता है कि कौन सा रिजल्ट आता है, हमेशा f(x) वाला ही इसका आंसर होता है। कौन सा आंसर होता है? f(x) वाला ही इसका आंसर होता है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे f(x) का मतलब क्या है, x - 1 अपान x + 1 और ये ध्यान रहे e के पावर x हमेशा रहता है, e के पावर x और ये लास्ट में क्या लग जाएगा c। ये आपका आंसर। तो साथियों सबसे खास बात ये है कि जिस सवाल में e के पावर x दिया होगा और ये इंटू वाला होगा, खंडशः समाकलन के रूप में होगा, ठीक है, तो ही आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। हर सवाल को आप नहीं कर सकते ऐसे, ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी जो आप ये पढ़ रहे थे ये खंडशः समाकलन था, ठीक है। और खंडशः समाकलन में आप समझ लिए हैं कि इसको कैसे खंड खंड करके इसको जो है आपको ईजिली सॉल्व करना है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये जो है उदाहरण नंबर 22 का फर्स्ट वाला ये और सेकेंड वाला ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है हम आपको लिख के दिखा सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, ताकि भाई साहब आपको भी ये पता चल सके कि हाँ आखिर क्या है, ठीक है। अगर देखिए फार्मूला इस दोनों उदाहरण के लिए क्या है, करा है सूत्र, देखिए इसका फार्मूला क्या कहता है कि अगर समाकलन e के पावर x और f(x) प्लस f(x') अगर इस रूप में दिया है तो जो इसका आंसर होता है वो होता है f(x) प्लस c। पूरा का पूरा जो दोनों हम सवाल लगाएं इसी पे लगाएं, तो आपके एक्सरसाइज में भी सवाल इसी पे होगा, तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। e के पावर x रहेगा, ठीक है साथियों। उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है देखिए अगर इसको आप फर्स्ट सेकेंड करके भी लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, तो लेंदी ना होके आपको ये शॉर्ट में आपको ये हम बता दिए तरीका, और पेपर में ऐसे ही लगा के आइए, जो भी नंबर होंगे आपको पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। चलिए हम अगले वीडियो में समझेंगे 7.6 के जो प्रश्नावली के जो सवाल हैं उन सवालों को हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मात्र 23 सवाल हैं और 23 सवाल को हम लोग टोटल नहीं 24 सवाल हैं, 24 सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।